एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर सामने आया है कोर्ट के अंदर जब मोदी सरकार ने कोर्ट के अंदर ये कहा कि वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। किस मामले में? कि बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है उसकी जो फेंसिंग है उसको करने में वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये बोला है नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देखिए जी, इस पूरे मामले के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं भारत के, वो जो है सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट के अंदर। और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे जो फेंसिंग की बात चल रही थी, इसके ऊपर ये बात इन्होंने कही है। अब देखिए, ये जो फेंसिंग का इशू है ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है भारत के लिए, क्योंकि इल्लीगल बांग्लादेशी जो हैं ये हमारे देश के अंदर बहुत सालों से घुसते जा रहे हैं और यहाँ पे आकर के ये डेरा जमा लेते हैं। उसके बाद जो है ये यहाँ के नागरिक बन जाते हैं और यहाँ पे क्राइम्स करते हैं, हमारे लोगों की जॉब्स खाते हैं और उसके बाद डेमोग्राफिक चेंज के माध्यम से ये सरकारें बदलने की भी शक्ति रखते हैं। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उनको लेकर के ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई थी। लेकिन ये जो बांग्लादेशी मुसलमानों की जो एक प्रॉब्लम है ये तो बहुत सालों पुरानी है। ये तो मतलब इतने सालों पुरानी है कि जब से शायद भारत बना तब से ही ये ड्रामा इनका चल रहा है। ये अपना अलग देश बनाकर कभी जो है इनका पेट नहीं भरा और ये जो है आकर के हमारे देश के अंदर चढ़ाई करके बैठे हुए हैं। ये अगर वैसे हमसे नहीं लड़ सकते तो ऐसे ही ये हमको हराना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। भारत जो है वो आप चाहता है कि एक फेंस बने और यहाँ पे जो है इल्लीगल बांग्लादेशियों का आना बंद हो। तो इस मामले पे बातचीत चल रही थी कोर्ट के अंदर और बहुत सारी बातें इसमें सामने आई हैं। मैं आपसे यही सब डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए जी, सबसे पहली जो बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो सामने आती है वो यही है कि वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उसके ऊपर यही एक तरह से बोल लीजिए आरोप लगाया जा रहा है कि एक तो ये कोऑपरेट नहीं कर रही मोदी सरकार के साथ, और दूसरा ये जो है लैंड को एक्वायर करने में बहुत समय व्यर्थ कर रही है। तो यही मोदी सरकार ने कहा है कि ये बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं लैंड को एक्वायर करने में और इस वजह से जो है ये फेंसिंग ढंग से नहीं हो पा रही है। देखिए, ये सारा जो चक्कर है एक सेक्शन 6A है, ये है जी सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, उसको लेकर के भी ये पंगा फंसा हुआ है। पंगा क्या है कि जी सिटीजनशिप एक्ट के अंदर ये जो है एक सेक्शन 6A डाला गया था। इसके अंदर ये लिखा गया था जी कि जी जो भी बांग्लादेश से भारत आए हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, यानी कि जो भी बांग्लादेश से भारत के अंदर आ गए कब से कब तक, जनवरी 1 1966 से मार्च 25 1971 तक, ये जो है इस दो डेट्स के बीच में जो भी भारत देश के अंदर आ गया बांग्लादेश से उसको जो है सिटीजनशिप दी जाए भारत की। ये इस तरह का एक इन्होंने बना रखा है और इसके खिलाफ जो है मोदी सरकार कोर्ट में थी कि जी ये जो है हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। और लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी आप इसकी चिन्हित कीजिए कि कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं। तो लेकिन मोदी सरकार ने कहा था बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा पुराना बात हो गई है, डेटा भी इकट्ठा करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी सरकार ने एफर्ट्स किए और ये पता लगाया कि जी बहुत सारे लोग हैं। और अब तक जो है सरकार ने ये बोला है कि 17,861 लोग जो हैं उनको सिटीजनशिप दी गई है सिक्स सेक्शन 6A के अंडर। ठीक है जी। सेंटर ने ये भी कहा है कि उन्होंने 32,381 फॉरेनर्स को डिटेक्ट कर लिया है जो भी जो कि फॉरेन से आए थे, यानी कि बांग्लादेश से जो आए थे इस पीरियड के अंदर 66 से लेकर 71 के अंदर। ठीक है जी, उसमें से जो है अब जैसे मैंने आपको बताया 17,861 को जो है सिटीजनशिप मिल चुकी है ऑलरेडी। तो सेंटर जो है ये कह रहा है कि ये आप क्या काउंटिंग वाउंटिंग के चक्कर में ना पड़े और इनको सिटीजनशिप बांटना बंद करें। ये आपने पीरियड बना के रखा हुआ है, अब उसके अंदर आप सिटीजनशिप बांट रहे हैं तो ये एवं ही पुरानी एक्सरसाइज है, मुश्किल एक्सरसाइज है, ये क्यों कर रहे हैं। अब जी इसके खिलाफ जो दलाल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वकीलों का जो एक दलों का एक पूरा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत से नाम जो है वो कॉमन होते हैं, उसके अंदर कुछ दो नाम जो हैं वो बड़े जो वकील माने जाते हैं वो इस केस के अंदर जो है अपना काम कर रहे थे, जैसे वो बाकी एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी सनातन केसेस के अंदर जो ये काम करते हैं वैसे ही काम वो इसके अंदर भी कर रहे हैं, ताकि जो है इसके माध्यम से जो षड्यंत्र किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स को इंडिया में घुसाया जा सके। तो जी ये पूरा मामला चल रहा है
और सुप्रीम कोर्ट ने जो है 17 पिटीशंस थी इन इन देश गद्दारों की, उनको इकट्ठे करके मतलब जो है ना उन 17 पिटीशंस को जो है उनकी वो जो है वो यही कह रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखा जाए 6A की, ठीक है जी? जो कि सिटीज़नशिप एक्ट के अंदर जिसको डाला गया था। तो उन सब के ऊपर जो है उसने बेंच ने अपना ऑर्डर जो है वो रिज़र्व कर लिया है। अब देखते हैं ये ऑर्डर कब सामने आता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही सब जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी कि कोर्ट के अंदर ये लड़ाई चल रही है। किस तरह जो है ये षड्यंत्र जो है पूरा का पूरा ना ही सिर्फ़ इस देश की डेमोग्राफ़ी को चेंज करना, बल्कि इस देश के अंदर ऐसी सरकारें लाना जो कि मुसलमानों के वोटों पे ही निर्भर हो। ये पूरा षड्यंत्र जो है ये चल रहा है। और ये सारे जो प्लान ये जो पूरा कोर्ट में जो केस चल रहा था वो इसी बात पे चल रहा था कि जी डेमोग्राफी और कल्चरल फैब्रिक जो है देश का वो चेंज किया जा रहा है। इस वजह से जो है इस सेक्शन के ऊपर कुछ सोच विचार किया जाए और जो इल्लीगल जो इमिग्रेशन का जो ये मसला है इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट करके लोगों को इमिग्रेशन देने से बंद किया जाए ये बांग्लादेशियों को। तो इसके ऊपर ये सारा मैटर था। तो जी यही आपसे बात करनी थी कि जी ये जो हमारे देश के जो जितने भी द्रोही हैं ये लगे हुए हैं हर तरफ से देश को उजाड़ने में, बिगाड़ने में, इस देश की डेमोग्राफी चेंज करने में, कल्चरल एथिक्स को खराब करने में। तो ये चाहते हैं ये देश जो है पूरा एक मुस्लिम देश बन जाए। ऑलरेडी 2 टुकड़े करके इन्होंने मुसलमान देश बना दिए। वो भूखे-नंगे हैं बिल्कुल। एक तो अपने खाने के लिए भाग रहा है इधर से उधर, खाना नहीं है, उसके बाद रोटी नहीं है। वो तो पूरी दुनिया के अंदर सारी जो है वो भीख माँग रहे हैं, वो पूरी दुनिया से जाकर के पाकिस्तानी। लेकिन इनको जो है अभी भी लगता है कि जो बीच में भारत है, उसको जो हिंदुओं के लिए एक ही देश है, उसको भी जो है ये मुसलमान जो है चाहते हैं कि इसको भी इस्लामिक राज्य बना दिया जाए। उसके लिए ये सारा षड्यंत्र है और हमारे यहाँ के दगाबाज जो ये छद्म हिंदू हैं, जो कि नकली हिंदू जो घूम रहे हैं, ये जो है जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो जी ये आपको बताना था, ये आपको समझाना था कि आप देखिए इन लोगों का असली चेहरा और आप ये देखिए किस तरह जो है ये अभी भी कांग्रेस पार्टी पावर से जाने के बाद अभी भी इनके चट्टे-बट्टे, इनके पुराने सिखाए हुए इनके गुर्गे अभी भी देश को जो है डुबोने में लगे हुए हैं। चलिए जी, आप से यही बात है, यही गुज़ारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएँ कि इन मुद्दों के ऊपर अपने जो ये जितने भी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर अपनी बात इसी सफाई से रखती रहें और इन एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी सनातन एलिमेंट्स के ऊपर अलग से कार्रवाई करके इन सब प्रपंचों को रोकें और एक हिंदू राष्ट्र की तरफ हमें ले चलें। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।